सुप्रभात में सर्वोदय साइंस कॉलेज से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य पाठ पहला साखी से लिया जा रहा है। आज कल आपको बेटा पढ़ाया गया था पहला और दूसरा दोहा, आज तीसरा और चौथा पढ़ाया जाएगा। आप तीसरे में देखेंगे कबीर साहब जी महाराज क्या कहते हैं, गुरु की दया कैसे बरस रही है जीव पर। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। दीपक यहाँ शरीर के लिए प्रयोजन है, तेल भरी ज्ञान से भर दिया, हमारे शरीर में ज्ञान प्रदान किया, ज्ञान प्रवेश करा दिया सतगुरु ने कृपा करके अपनी। और बाती जो है वो भक्ति है, कहते हैं बाती दई अघट। और बत्ती ऐसी डाली है भक्ति की कि घटने वाली नहीं है, कदापि नहीं घटती। दीपक में क्या जरूरत होती है, तेल और बाती की। कह रहे हैं ये शरीर दीपक है, इसमें बत्ती भी है और तेल भी है। ये सतगुरु की कृपा तो हुई जीव पर, अपने शिष्य पर। कहते हैं उन्होंने कृपा किया तो तेल और बत्ती दोनों भर दिया है, ना घटने वाली चीज। भक्ति और ज्ञान अथाह कर दिया आपने हमारे शरीर के अंदर में, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। क्योंकि दीपक में उजाला होता है ना, तो यहाँ ज्ञान का उजाला प्रकाश है भक्ति का। तो उस प्रकाश में क्या हमने किया, जो करना था व्यापार खरीदना। इस संसार को यहाँ हट बाजार कहा गया। हट माने बाजार होती है, तो बाजार यहाँ क्या है बेटा, संसार ही दुनिया ही एक हाट है। और हम सभी क्या करने आए हैं, लेने और देने। यहाँ मनुष्य जन्म का क्या मतलब है, उद्देश्य तो था परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में मिल जाते, संसार से छुट्टी हो जाती, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता। तो हमने विश्वास होना माने जो खरीदना था, व्यापार करना था, वो हमने पूरा कर लिया। गुरु कृपा से क्या किया हमने, जब ज्ञान हुआ, पता लगा कि हमें क्या लेना देना है, वो हमने किया। बहुरी नयामो हट, अब संसार में बाजार में दोबारा नहीं आना है। बहुरी माने दोबारा, फिर संसार में फिर नहीं आना है, जन्म मरण समाप्त हो गया मेरा। क्या बिसाया है हमने, क्या खरीदा है, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्यार, जिससे हम उनसे मिल करके एक मेक हो जाएंगे और हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं बेटा, इस प्रकार हमने अपना व्यापार पूरा किया। जो खरीदन आए थे, प्रभु की भक्ति करने के लिए मैंने चोला दिया था प्रभु ने, परमात्मा ने, वो गुरु कृपा से पूर्ण हो गया है। अब हाट में, संसार रूपी बाजार में अब नहीं आना है। यहाँ पर रूपक अलंकार होते हुए भी अन्योक्ति है। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, अब दीपक क्या है, शरीर है मनुष्य की, तेल क्या है, ज्ञान है, बाती क्या है, भक्ति है। अघट माने होता है ना घटने वाली, तेल और बत्ती कभी कम नहीं होती इस दीपक में गुरु कृपा से। तो बिसावड़ा जो खरीदना था वो काम हमने, मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो था वो पूर्ण किया है। अब दोबारा आवागमन के चक्कर में नहीं आना है, फंसना नहीं है। इसमें देखा जाएगा तो कबीर साहब जी महाराज का ये वचन, कबीर साहब कवि तो हैं मगर वो संत कवि हैं, वो केवल कवि नहीं हैं। यहाँ पर रस क्या है, शांत है। छंद क्या है, दोहा है। अलंकार क्या बेटा, अन्योक्ति है, दृष्टांत है, अनुप्रास है, कई अलंकार हैं। अब गुण में क्या है, प्रसाद है। गुण क्या होता है, जो काव्यों में सृजनात्मक शक्ति होती है, बनाने की जो शक्ति होती है, लक्षण होते हैं, व्यंजित होते हैं, उसी को हम गुण कहते हैं। तो यहाँ प्रसाद गुण है। प्रसाद का अर्थ हुआ जहाँ शिक्षा प्राप्त हो, प्रसाद गुण है। जहाँ मधुरता प्राप्त हो, माधुर्य गुण है। और जहाँ पर वीरता प्राप्त हो, वो ओज गुण होता है। तो शब्द शक्ति में क्या है, व्यंजना। व्यंजना माने घुमा करके, जिसका अर्थ आना कठिन है, जिसका अर्थ समझना कठिन होता है, वो व्यंजित होता है। विशेष में क्या निकला आपका, गुरु कृपा। सतगुरु की कृपा ना होती तो ये हमारा आवागमन का चक्कर समाप्त ना होता। तो गुरु कृपा का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कबीर साहब जी महाराज। अब दूसरे दोहे को आप देखेंगे, चौथे नंबर के। बूढ़े थे पर उबरे, मैं बूढ़ चुका था, डूब चुका था इस माया मोह के नद में, इस माया मोह के सागर में मैं डूब चुका था। संसार को सागर बताया है आपने,
मगर यहाँ उभरे कैसे? गुरु की लहर चमक, चमक माने दया, उनकी चमक आ गई, लहर तरंग आ गई, अर्थात गुरु कृपा मेरे पर बरस पड़ी तो उबर गए। क्या दिखाई पड़ा? अपने बेड़े पर बैठे थे, बेड़ा माने भेड़ा जो लिखा गया है बेटा, बेड़ा है, नाव है, भेड़ा देखा जरा, किसी को पार करना है, नदी या दरिया या समंदर कुछ है तो नाव जहाज आदि की जरूरत है। तो ये जीवात्मा मनुष्य चोले में आई है और बैठी काहे पर है? बेड़ा, संसार रूपी नाव पर बैठी है। तो कहते हैं देखा जरा, क्या दिखाई पड़ा? जर्जर माने छिन्न भिन्न है, ये नाव जर्जर हो गई है, जिसके सहारे हम दुनिया में जी रहे हैं, ये नासवान है। उतर परे फरंक, इससे मैं कूद पड़ा, फरंक दूर, अर्थात इस माया मोह से बच गया, छूट गया। कैसे छूटा था? गुरु की लहर चमक, गुरु की कृपा हुई तो ये समझ में आया, वरना अज्ञान में फंसे थे। अब देखेंगे यहाँ पर विशेष बात क्या थी। यहाँ पर विशेष बात थी गुरु कृपा, परमात्मा की दया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास जी कहते हैं मोह सभी व्याधियों की जड़ है, इनते पुनः बहुशूला। यही हालत यहाँ है, हमारे अंदर में सारी बीमारियां माया मोह से निकली हैं, इसी कारण फंसे हैं संसार में, आना जाना पड़ता है। तो अब देखें, बूढ़े थे पर उभरे, बच गए, डूब चुका था माया मोह के संसार में, इस सागर में, और सतगुरु की कृपा हुई, चमक उठी लहर, तो क्या दिखाई पड़ा? भेड़ा देखा जर्जरा, जिसके आधार लिए बैठे थे, जिसका सहारा लिए बैठे थे, उसको छोड़ दिया। समझ में आ गया कि ये माया मोह झूठी है, ये संसार नाशवान है, यहाँ अपना कोई नहीं है, अपना केवल एक परमात्मा है। उतर पड़े फरंग, इन सबका सहारा त्याग करके इससे दूर हो गए, विरक्त हो गए। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो विरक्त होना है वो और अवस्था होती है। तो कहते हैं माया मोह समाप्त हो गया। यहाँ पर देखेंगे बेटा क्या है? गुणों में रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है न्योक्त दृष्टांत, और देखिए यहाँ पर है गुण क्या है? प्रसाद गुण है, शिक्षा दी जा रही है। शब्द शक्तियां क्या है? व्यंजना, कुछ लक्षणा भी है, और विशेष रूप से क्या है? सतगुरु की कृपा है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं दूसरा दृष्टांत। ये न्योक्त अलंकार में, दृष्टांत अलंकार में अनेक अलंकारों को समाहित करते हुए कबीर साहब ने हम जीवात्माओं का उद्धार कैसे होना है, उस सतगुरु की मेहरबानी से, उनकी कृपा से। तो दोनों साखियों में बेटे आज देखना है आपको, गुरु की कृपा का ही वर्णन किया कबीर साहब ने, जो उन पर बरसी है, जो उन पर दया बरसाई सतगुरु ने, उसी का वर्णन किया है हम सबके बीच में। तो हम सबको भी उपदेश किया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में समाहित होना, यही मूल उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य कोई नहीं। तो कल के लिए आपको इसी पाठ से 5वां दोहा 6वां पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।